हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि रैम, जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर उसका यूज़ कैसे होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, कितने टाइप की रैम होती है, और इसी तरीके से हमने कैश मेमोरी की भी बात की थी, जो कि प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी मेमोरी की, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और उसके अंदर हम अलग अलग डिवाइसेस की बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस शामिल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरी प्राइमरी मेमोरी वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसे कि हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। बेसिकली जैसा कि इसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि सीपीयू इसका सेकेंड बार यूज़ में लेता है, यानी फर्स्ट जिसका सीपीयू यूज़ में लेता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जब दूसरी बार सीपीयू किसी का यूज़ में लेता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी किस तरीके से काम करती है। सीपीयू जितना भी डेटा लेता है वो सारा रैम से लेता है, और रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें कि हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, वहाँ से उन डेटा को रिसीव करता है। इसीलिए इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसे एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज़ करके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। और इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, जो कि पोर्टेबल होते हैं, और उनकी वजह से हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये बेसिकली नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद में भी डेटा एज इट इज़ जो है वो बना रहता है, यानी डेटा मेमोरी के अंदर सेफ रहता है, जिसे कि हम परमानेंटली स्टोरेज भी कह सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। बेसिकली आपने आपके फ़ोन के अंदर भी देखा होगा, जो भी इंटरनल स्टोरेज होता है उसके अंदर भी डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर रहता है। इसी तरीके से आप आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क का यूज़ में लेते हो, वहाँ पर भी डेटा क्या होता है, आप देखते हो कि डेटा को वहाँ पे परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है, और वहाँ से उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। जैसे आपने सी ड्राइव, डी ड्राइव देखी होगी, वहाँ पे क्या किया जाता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरीके से आपने बहुत सारे डिवाइसेस देखे होंगे, जैसे आपने पेन ड्राइव देखी होगी, एसडी कार्ड्स देखे होंगे, या फिर आपने दूसरे जितने भी डिवाइसेस होते हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। ये रैम के मुकाबले चीपर होते हैं, यानी कि ये रैम के मुकाबले सस्ते होते हैं क्योंकि इसके अंदर डेटा को ईजिली स्टोर करके रखा जा सकता है। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, इसीलिए इसे हम बैकअप के तौर पर भी यूज़ में लेते हैं। जैसे आपने कभी भी सीडी के अंदर या फिर पेन ड्राइव्स वगैरह का यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके जितने भी डेटा होते हैं उनको उसके ऊपर राइट कर लेते हो, या फिर आप उनके अंदर स्टोर कर देते हो, और जब कभी भी आप चाहो तो उन डेटा को वापस से रिसीव कर सकते हो। तो इसलिए इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इसी तरीके से इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होती है रैम के मुकाबले, क्योंकि रैम क्या करता है, डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखता है। इसीलिए रैम के मुकाबले इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि रैम के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रह सकता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब हम चाहें उस डेटा को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे एक बार आपने पेन ड्राइव के अंदर डेटा को ले लिया है, उसके बाद में जब आप चाहो उसको यूज़ में ले सकते हो। वो डेटा वहाँ से नहीं हटता है, चाहे आपका कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाए या हट जाए। जैसे आपने देखा होगा, आपकी डी ड्राइव होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, या फिर आपका इंटरनल स्टोरेज होता है आपके फ़ोन के अंदर, वहाँ पे जो भी डेटा स्टोर रहता है वो कभी हटता नहीं है, क्योंकि वो डेटा परमानेंटली वहाँ पर स्टोर रहता है। इसीलिए इसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। या फिर आप कंप्यूटर के ऊपर भी बात करते हो तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इन डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये चीज़ होती है पोर्टेबिलिटी की। जैसे आप हार्ड डिस्क की बात करते हो, तो हार्ड डिस्क जो कि आप एक्सटर्नली भी जोड़ सकते हो आपके कंप्यूटर से, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। या फिर आप पेन ड्राइव की बात करते हो, तो इन डिवाइसेस को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हो, क्योंकि इनकी साइज़ भी क्या होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है।
इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी रीयूजेबल होती है। रीयूजेबल का मतलब क्या हो गया कि एक बार आपने पेन ड्राइव के अंदर या फिर आपके हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया है या फिर सीडी डीवीडी के अंदर डेटा को स्टोर किया है, तो उसके बाद में आप उन डेटा को डिलीट भी कर सकते हो और वापस से उन डेटा को रीस्टोर भी कर सकते हो, लेकिन ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, इसीलिए इन्हें हम रीयूजेबल कहते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस क्या होती है, यानी कि इनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट स्पीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर स्लोअर देन रैम। रैम के मुकाबले जो भी इनपुट आउटपुट स्पीड होती है सेकेंडरी डिवाइसेस की, वो थोड़ी कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं रैम बहुत ही फास्टली काम करती है। क्यों फास्टली काम करती है? क्योंकि ये सीपीयू के पास में होती है और सीपीयू सारा जो भी डेटा एक्सेस करता है वो रैम के थ्रू एक्सेस करता है। जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आप एक्सेस करते हो, जितना भी उनका एग्जीक्यूशन होता है वो रैम के अंदर होता है और वहीं से सीपीयू उन सारे डेटा को एक्सेस करता है। और इसी तरीके से कैश मेमोरी की भी जब हम बात करते हैं तो वो रैम के मुकाबले भी ज़्यादा फास्ट होती है। और तो उन सारे जितने भी रैम होते हैं, कैश मेमोरी होती है, उन मेमोरी के मुकाबले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं उनकी इनपुट आउटपुट स्पीड जो होती है वो स्लोअर होती है, क्योंकि इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंड है इसकी लिमिटेशन, कंप्यूटर वायरस ट्रांसफर्ड बाय दिस डिवाइस। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, वायरस जिसकी वजह से क्या होता है आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है या फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, या आपकी किन्हीं फाइल्स को वो एक्सेस कर लेता है और उनको लॉक कर देता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो ये सारा काम वायरस के थ्रू होता है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के वायरसेस कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम मालवेयर्स कहते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी डिवाइसेस आप यूज़ में लेते हो, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये सारे डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहलाते हैं, जो आप कंप्यूटर से एक्सटर्नली जोड़ते हो, अगर उनके अंदर कोई वायरस वगैरह होता है तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ में ये वायरस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अब तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों इन्हें हम एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया है। इसी तरीके से आपको ये भी बात पता चल चुकी होगी कि सेकेंडरी मेमोरी जो हम अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ में लेते हैं, जिन्हें हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। और इसी तरीके से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होती है और ये पोर्टेबल होते हैं, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है और डेटा भी इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज एंड सेकेंड है ऑप्टिकल स्टोरेज। बेसिकली मैग्नेटिक स्टोरेज जैसा कि इसका नाम है, यानी इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए किसी मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई भी मैग्नेटिक डिस्क हो गई जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क, और फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप। तो ये सारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है किसी मैग्नेटिक प्रोसेस के थ्रू डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसी तरीके से ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल स्टोरेज जिसके अंदर किसी ऑप्टिकल प्रोसेस के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे हम सीडी डीवीडी के अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर लेज़र के थ्रू डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रोसेस के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है, ऑप्टिकल स्टोरेज जिसके अंदर ऑप्टिकल प्रोसेस के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क जो कि सबसे पहले इस्तेमाल की गई डिस्क थी जिसके अंदर डेटा को स्टोर करके रखा गया था। बेसिकली आपने आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ पर सी ड्राइव से जो है ड्राइव्स स्टार्ट होती है, वहाँ पे ए और बी ड्राइव जो होती है वो मिसिंग होती है। वो मिसिंग इसलिए होती है क्योंकि पहले कंप्यूटर के अंदर ए और बी जो पार्ट थे वो एज अ फ्लॉपी डिस्क की तरह यूज़ में लिए जाते थे, लेकिन अब डायरेक्टली सी ड्राइव जिसे हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं वहाँ से डेटा को स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए और बी जो है वो पहले फ्लॉपी डिस्क थी और फ्लॉपी डिस्क जिसके अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता है, इसलिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया था। बेसिकली अब हम देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है।
It is a flexible plastic disc which can bend, coated with magnetic oxide and are covered with a plastic cover to provide protection. फ्लॉपी डिस्क बेसिकली होती क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की डिस्क होती है। जैसे ये इस तरीके से प्लास्टिक की क्या होती है, डिस्क होती है, जिसको हम बेंड कर सकते हैं और ये मैग्नेटिक ऑक्साइड के अंदर कोटेड होती है। बेसिकली इनको मैग्नेटिक ऑक्साइड के अंदर कोटेड इसलिए रखा जाता है ताकि बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है उनसे ये डिस्क खराब ना हो जाए, इसीलिए इसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और इसे एक प्लास्टिक के कवर के अंदर रखा जाता है। इन्हें हम फ्लॉपीज और डिस्किटिस भी कह सकते हैं, यानी इनका दूसरा नाम फ्लॉपीज और डिस्किटिस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर मिडल के अंदर एक होल होता है और उस होल के अंदर ही, जिसे कि हम फ्लॉपी कहते हैं, वो फिट रहती है इस होल के अंदर और वो उसके अंदर रोटेट करती रहती है, यानी वो उसके अंदर घूमती रहती है। इसी तरीके से इसके डिस्क के साइड के अंदर राइट प्रोटेक्टर नोच लगा रहता है। जब ये नोच ओपन होता है तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब ये क्लोज होता है नोच, जैसा कि इसका नाम है राइट प्रोटेक्टर नोच, जो कि क्या काम करता है, डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ में आता है। जब ये नोच क्लोज होता है तो इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती क्या है, जिसे कि हम प्रोसेस डेटा भी कहते हैं, यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो सेक्टर्स और ट्रैक्स के अंदर डिवाइड रहती है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके अंदर बड़े बड़े पहले ट्रैक्स बने होते हैं और उसके अंदर सेक्टर्स बने होते हैं और उन सेक्टर्स के अंदर ही इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट रहती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका होगा कि फ्लॉपी डिस्क बेसिकली होती क्या है, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसको ट्रैक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और फिर उसके बाद में उनको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए जो नोच होता है उसका यूज़ होता है। जब ये फ्लॉपी डिस्क घूमती रहती है और ये नोच से क्या होता है, जब ये ओपन होता है तो डेटा सिर्फ रीड होता है और जब ये क्लोज होता है तो डेटा को रीड और राइट, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। जो इसके मिडल के अंदर फ्लॉपी फिट रहती है और वो रोटेट होती रहती है। इनको मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटेड किया जाता है ताकि इनको एक्सटर्नल जो भी एनवायरनमेंट्स होते हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, इसीलिए इसे हम प्लास्टिक डिस्क से भी जो है कवर कर देते हैं। ये बात है हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क की। बेसिकली फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, ये क्या काम करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है, यानी जो भी डेटा होता है उसको परमानेंटली स्टोर करके रखती है। ये पहली डिस्क थी जो कि फ्लॉपी डिस्क थी, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख रही थी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। आजकल इनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आजकल हार्ड डिस्क का ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। हार्ड डिस्क क्या होती है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क किस तरीके से दिखाई देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर बीच में क्या होता है, एक होल होता है जिसके अंदर फ्लॉपी लगी रहती है और ये राउंड होती रहती है, यानी कि ये रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है और इसके साइड में जो है ये नोच लगे रहते हैं और जब ये नोच ओपन होते हैं तो डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है और जब क्लोज होते हैं तो रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। फ्लॉपी भी 2 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड की जाती है। पहला होता है सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी, जिसके अंदर क्या होता है, डेटा को बार बार हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी अगेन एंड अगेन अपन इस डेटा को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी एक बार जब आपने सेक्टर्स के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया तो उसके बाद में आप उसको फॉर्मेट इजीली कर सकते हो और वापस से उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, इसीलिए इसे हम सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी भी कहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड फ्लॉपी होती है हार्ड सेक्टर फ्लॉपी। हार्ड सेक्टर फ्लॉपी के अंदर क्या होता है, डेटा को रिपीटेडली आप फॉर्मेट करके नहीं रख सकते हो। जब उसका मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जब फ्लॉपी डिस्क को बनाया जाता है, उसी टाइम पे इसके अंदर स्टेटिकली जितने भी सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं वो डिज़ाइन कर लिए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। यानी जिस तरीके से सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी के अंदर आप इसको बार बार डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो, यानी कि वहाँ से डेटा फ्लॉपी से फॉर्मेट कर सकते हो, हार्ड सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता, यानी डेटा रिपीटेडली फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। तो ये बात थी हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क की। ये इजीली यूज़ में होती है, यानी कि इसके अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है और उसको इजीली जो है यूज़ में लिया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो पहली ड्राइव थी, ए ड्राइव और बी ड्राइव, वो फ्लॉपी ड्राइव थी। हालांकि उनको अब हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे सी ड्राइव से जो है डेटा
स्टोर होना चालू हो गया है, जिसे कि हम हार्ड डिस्क कहते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क के बजाय ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखती है। यही फ्लॉपी डिस्क की एक लिमिटेशन होती है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। इसी तरीके से ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है और डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर कंप्यूटर, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से कॉपी किया जा सकता है। इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। अगर आप मार्केट के अंदर देखते हैं तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो 5.25 और 3.5 इंच की जो है वो यूज़ करने के लिए अवेलेबल होती है, यानी इन फ्लॉपीज़ को आप यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपने देख लिया है कि फ्लॉपी डिस्क किस तरीके से दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटेड करके रखा जाता है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। हालांकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इसलिए इसका यूज़ आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये पोर्टेबल होती है, इनको ईजिली यूज़ में लिया जा सकता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। तो ये बात थी हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज के थ्रू जो जो डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसके अंदर हमने बात की फ्लॉपी डिस्क की। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक स्टोरेज के और कौन कौन सी डिस्क जो है वो शामिल है और कौन कौन से टाइप्स जो है शामिल है, जिनके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।